हेलो, गुड इवनिंग माय डियर व्यूअर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं लिटरेरी जो डिवाइस होती हैं उनमें से लिरिक को पढ़ने वाले हैं। लिरिक क्या होती है? ये लिटरेरी डिवाइस में से एक है। जैसे सोनेट होती है आपकी, ओड्स होते हैं, बैलेड होते हैं, उसी तरह से लिरिक भी एक डिवाइस है। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि लिरिक क्या होता है और इससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लिरिक को कि लिरिक क्या है। लिरिक इज़ ए शॉर्ट पोएम, एक छोटी कविता होती है। इसमें से प्रश्न पूछा जाता है व्हाट इज़ लिरिक, तो लिरिक एक शॉर्ट पोएम है। और इसको क्यों कंपोज किया जाता है? कंपोज्ड फॉर सिंगिंग, इसको गाने के लिए कंपोज किया जाता है। एंशिएंट ग्रीक लिरिक्स, इसकी उत्पत्ति एंशिएंट ग्रीक लिरिक्स से हुई है और इसको गाया जाता था लायर नाम के एक इंस्ट्रूमेंट के साथ गाया जाता था, इसलिए इसको नाम लिरिक दिया गया। लायर के साथ गाए जाने के कारण इसको लिरिक नाम दिया गया। एक्चुअली ग्रीक सॉन्ग वाज डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, जो वास्तव में जो ग्रीक के सॉन्ग थे उनको दो भागों में डिवाइड किया गया था। पहला मेलिक और लिरिक सॉन्ग और दूसरा होता था कोरिक सॉन्ग। कोरिक सॉन्ग होते हैं और पहले होते हैं मेलिक या लिरिक। तो लिरिक क्या होते हैं ये हम जानते हैं। लिरिक क्या होता है? लिरिक वाज संग बाय ए सिंगल वॉइस, ये सिंगल वॉइस में गाया जाता था और इसको लायर या हार्प नाम के इंस्ट्रूमेंट के साथ गाया जाता था। या तो हार्प लेते थे इसे गाने के लिए या लायर का यूज़ होता था, जैसा कि आपको पिक्चर में ये दिखाई दे रहा है। ये लायर है और ये हार्प है। इन यंत्रों के साथ इसको गाया जाता था। इनमें से कोई एक यंत्र का प्रयोग इसको गाए जाने के लिए प्रयोग किया जाता था। अधिकतर इसके लायर के साथ गाया जाता था। कोरिक सॉन्ग वाज इंटेंडेड फॉर कलेक्टिव, जो कोरिक सॉन्ग होते थे उनको प्राय समूह के साथ गाया जाता था। सिंगिंग टू द अकम्पनीमेंट ऑफ और इसके साथ कुछ इंस्ट्रूमेंट लिए जाते थे म्यूजिक और इसके साथ संभवतः डांस की प्रस्तुति होती। जब ये समूह में गाए जाते थे तो इनके साथ डांस की भी प्रस्तुति की जाती थी, इसलिए इनको कोरिक सॉन्ग का नाम दिया गया। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्वालिटीज़, जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं कि ए लिरिक आर थ्री शॉर्टनेस, सिंगल थीम एंड सिंगल इंटेंशन, यानी इसकी तीन क्वालिटीज़ हैं कि ये छोटी होती है, इसकी थीम सिंगल होती है यानी इसमें एक ही थीम को प्रेजेंट किया जाता है, और इसमें सिंगल एक ही मानवीय भावना को चित्रित किया जाता है, यानी इसमें बहुत सारी चीज़ों को एक साथ हम प्रेजेंट नहीं कर सकते, इसमें एक ही मानवीय भावना को दर्शाया जाता है। ये छोटी होती हैं और इसकी थीम भी सिंगल होती है, इसमें दो चार थीम एक साथ नहीं दी जा सकती हैं। इसकी ये तीन मुख्य विशेषताएं हैं। लिरिक वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू, और लिरिक को इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था इंग्लैंड में सर थॉमस व्याट के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इंग्लैंड में थॉमस व्याट को इसे इंट्रोड्यूस करने का श्रेय जाता है और इन्होंने इसको 1503 से 1542 तक इनका टर्म है, कार्य है इनका, जिसके दौरान इन्होंने इंग्लिश के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए। हिज लिरिक इज़ पर्सनल एंड बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ लिटरल सॉन्ग पोइट्री। जो थॉमस व्याट के लिरिक जो हुआ करते थे पर्सनल हुआ करते थे, व्यक्तिगत हुआ करते थे, और लिटरल सॉन्ग पोइट्री से ये इनकी जो लिरिक बिलोंग किया करते थे। ही रोट टू काइंड्स ऑफ लिरिक, इन्होंने दो तरह के लिरिक लिखे, एक तो प्रॉपर लिरिक और दूसरा सोनेट। सोनेट के बारे में आप जानते ही होंगे, ये 14 लाइन की कविता होती है, लेकिन प्रॉपर लिरिक के साथ ऐसा बाउंडेशन नहीं है। ये छोटी होती है लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये 14 लाइनों की ही होगी, लेकिन सोनेट के साथ ये बाध्यता है कि ये 14 लाइन की पोइम होती है और लिरिक छोटा होता है, छोटी कविता होती है, लेकिन इसमें ये बाउंडेशन नहीं कि यहाँ 14 पंक्तियाँ ही हों। इन ब्रीफ लिरिक इज़ ए सॉन्ग,
छोटे में ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, और छोटी रूप में हम कह सकते हैं कि लिरिक इज ए सॉन्ग, कि लिरिक एक गीत होता है, लाइक शॉर्ट पोएम, एक छोटी कविता के समान। इट इज़ मार्क्ड बाई सिंगलनेस, इसको सिंगलनेस के द्वारा हम चिन्हित कर सकते हैं। थीम एंड सिंगलनेस ऑफ इमोशन विच इज़ ऑफन सेड, इसकी जो सिंगलनेस होते हैं और जो इमोशन होता है, इसमें एक ही इमोशन को व्यक्त किया जाता है, और अधिकतर इसमें दुख की भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। आपने अक्सर सोनेट पढ़ी होंगी, शेक्सपियर की सोनेट हैं, या तो इनमें अधिकतर दुख या प्रेम की भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। सोनेट सिंगलनेस पर को मार्क करती है, और ये छोटी पोएम होती है। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया है, इसलिए बार बार हम इसको नहीं दोहराएंगे। आगे हम अपने नेक्स्ट पढ़ेंगे कि ये इमोशन को व्यक्त करती है। इसमें मेन क्वेश्चन जो बनते हैं आपके ये बनेंगे, अगर आपसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में तो उसमें आपके यही 3 चीज़ें बनती हैं, सिंगलनेस, थीम, सिंगल थीम और सिंगल इमोशन। इट इज़ अ शॉर्ट पोएम, ये एक शॉर्ट पोएम होती है, डीलिंग विद ए सिंगल इमोशन, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि ये एक शॉर्ट पोएम होती है और एक ही मानवीय भावनाओं को डील करती है। ऐसा नहीं कि एक ही सोनेट में बहुत सारी मानवीय भावनाओं को एक्सप्रेस कर दिया जाए। इट इज़ अ म्यूजिकल पोएम, बर्ड म्यूज़िक बीइंग ए इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन इट्स इफेक्ट, ये एक म्यूजिकल पोएम होती है। इट इज़ ए सब्जेक्टिव पोएम, यह सब्जेक्टिव होती है, ऑब्जेक्टिव नहीं होती, और पोइट के भिन्न भिन्न मूडों को एक्सप्रेस करती है, कभी दुख के, कभी खुशी के। तो पोइट के बहुत सारे मूडों को एक्सप्रेस करती है ये पोएम। विभिन्न बदलते चेंजिंग मूड्स को रिप्रेजेंट करने में सोनेट का पोएम का बहुत बड़ा हाथ होता है, लिरिक का। इट इज़ अ वेल निट पोएम, ये अच्छी तरह से ताने बाने में कसी हुई पोएम होती है, जिसका एक निश्चित स्ट्रक्चर होता है। द डिवीज़न इनटू 3 पार्ट्स, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। हाउएवर शुड नॉट बी प्रेस्ड टू फार, और इसको और अधिक इससे ज़्यादा बढ़ाया नहीं जा सकता, ये ज़्यादा लंबी नहीं होती हैं। अगर इनको लंबा कर दिया जाता है तो ये लिरिक फॉर्म को खो देती हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक ज़रूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।